नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों जैसा मैंने पहले ही कहा था आपसे कि 3 दिन आपकी क्लासेस जो है वो मैथ की चलेगी और 3 दिन के बाद जो है आपका जीएस का क्लास चलेगा ताकि हमारा जो सभी विषय है वो कवर होता रहे। तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत का संवैधानिक विकास, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वहां तक चला था। और दोस्तों भारत के संविधान का जो प्रारंभ माना जाता है वो भारत के संवैधानिक विकास से ही प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा जितने भी एक्ट जो है कि लाए गए, या फिर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जितने सारे एक्ट लाए गए, वो जो है नींव माने जाते हैं भारतीय संविधान के। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं और हम लोग एक एक टॉपिक जो है, एक एक जो हमारे पॉइंट्स है उसको बहुत ही बारीकता से जो है कि देखेंगे। तो दोस्तों जो पहला एक्ट आता है हमारा वो है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है रेगुलेटिंग एक्ट? ये कब आया था? 1773 में। कब आया था? 1773 ईस्वी में। दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से जो है, इस एक्ट में जो सबसे जो पहला पॉइंट हमको देखना है वो है कि इसमें बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या? गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि जो गवर्नर का पद था उस गवर्नर के पद को अब गवर्नर जनरल के रूप में जो है नवीनीकरण कर दिया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसके साथ ही साथ दोस्तों मद्रास, क्या है अगला पॉइंट देखते हैं, मद्रास प्लस मद्रास और जो बंबई, मद्रास और बंबई के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? ये जो हमारे वारेन हेस्टिंग थे ना, बंगाल के गवर्नर जनरल, उनके अधीन कर दिया गया। यानी कि जो हमारा मद्रास जो था और बंबई, इन दोनों के जो गवर्नर थे इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है कर दिया गया। दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, इस अधिनियम में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब आप कह सकते हैं कि काम किया गया था वो था कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और इसकी स्थापना हुई कब थी इसको आपको याद करना। देखिए इसकी स्थापना का जो निर्णय लिया गया था, जो फैसला लिया गया था, वो तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लिया गया था, लेकिन इसकी स्थापना हुआ था 1774 ईस्वी में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगला एक्ट हमारा आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1784 ईस्वी में आया था। दोस्तों इसमें जो काम किया गया था वो काम था राजनैतिक और वाणिज्यिक। राजनैतिक और वाणिज्यिक जो हमारे कार्य थे ना, उनका पृथक्करण कर दिया गया था, पृथक्करण। और दोस्तों सबसे पहले देखिए, आपको मैं उद्देश्य बता देता हूं, ये जो एक्ट लाए गए थे इनका उद्देश्य क्या था। आप जानते हैं कि भारत पे जो कब्जा किया था अंग्रेजों ने, वो मुख्यतः सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पे जो है शासन अपना जो है प्रारंभ किया था। लेकिन धीरे धीरे जो ब्रिटिश क्राउन होता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को अपने हाथ में लेता है। अब देखिए जरा धीरे धीरे वो कैसे लेता है। इस एक्ट में क्या था कि जो राजनैतिक कार्य थे उसके लिए एक अलग
बोर्ड का गठन किया गया था, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो बोर्ड था ये ब्रिटेन में था। ये कहां था? ये ब्रिटेन में था। और ये जो है एक सचिव बना करके जो है कि वो भारत में भेजता था, एक कमेटी बना करके, जो कि यहां पे राजनीतिक कार्यों का जो है कि देखरेख करता था। और वाणिज्यिक कार्य जो थे अभी भी ये किसके पास थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। किसके पास थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अगला एक्ट आता है वो है चार्टर एक्ट। क्या था? चार्टर एक्ट, जो कि 1813 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1813 ईस्वी में आया था। दोस्तों इसमें क्या सुधार किया गया था कि व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। किसके? कंपनी के। देखिए कंपनी क्या था ना, कंपनी जब शासन कर रहा था भारत में, तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं जो इनका अर्थव्यवस्था था ना वो डाउन हो रहा था। तो धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन जो है कि इनके हाथ से शासन को अपने हाथ में लेता है। अब चार्टर एक्ट, इसके पहले एक्ट में आपने देखा पिट्स इंडिया एक्ट में कि वहां पे कंपनी के व्यापारिक अधिकार को जो है बरकरार रखा गया था। यहां पे कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ लेकिन इसमें एक अपवाद था। अपवाद यूं है कि चाय और चीन जो था, इन दोनों ही विषयों पर कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो बरकरार था। क्या था? बरकरार। साथ ही साथ इसमें एक जो सबसे बड़ी सुधार किया गया था वो था प्रथम बार शिक्षा पर व्यय। यानी कि जो इनका बजट निकलता था, जो आप अभी भारत सरकार का बजट देखते होंगे, ये उस समय कंपनी का भी बजट निकलता था। और उस बजट में प्रथम बार शिक्षा पर व्यय की जो है घोषणा की गई थी। कितना किया गया था? 1 लाख रुपए पर ईयर। मतलब हर एक साल जो है 1-1 लाख रुपए की घोषणा की गई थी, जो कि शिक्षा पर व्यय होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, इसके बाद जो हमारा एक्ट आता है वो है चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। इसकी जो मुख्य बात थी वो थी कि कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार, यानी कि यहां पे आपने देखा कि चाय और चीन को छोड़कर के वाणिज्यिक अधिकार, व्यापारिक अधिकार या वाणिज्यिक अधिकार, बात एक ही है, दोनों को जो है समाप्त कर दिया गया था। सभी को समाप्त कर दिया गया था, केवल चाय और चीन को छोड़ करके। यहां पे सभी वाणिज्यिक अधिकार को जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें जो सबसे मुख्य बात रही वो था बंगाल का जो गवर्नर जनरल था हमारा, बंगाल का गवर्नर जनरल अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। L फॉर लॉर्ड, W फॉर विलियम, B फॉर बेंटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे। दोस्तों जो हमारा अगला अधिनियम है वो है भारत सरकार अधिनियम 1958 ईस्वी। अब दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम जो 1958 में आया था, इसको लाने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? अब जरा इसको समझिए। 1858 आप देख रहे हैं, जस्ट एक साल पहले 1857 में जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहा जाता है ना, 1857 की क्रांति वो हुई थी। और इसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था वो हरकत में आता है। और आपको मैं बता दूं कि भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण होता है इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय प्रशासन का नियंत्रण वो सीधे सीधे कौन ले लेता है?
ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। और इसके साथ ही साथ जो आपके दो बोर्ड थे, कौन कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन दोनों को मिला करके एक नया बनाया गया पद, वो था भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव मतलब कि इन दोनों के स्थानों पर एक नए पद का सृजन किया गया, भारत राज्य सचिव, जो कि ब्रिटेन में रहते हुए यहां के शासन की व्यवस्था को देखता था। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, इसी अधिनियम के माध्यम से जो गवर्नर जनरल का पद था, जो आप आपने देखा कि जो गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसी गवर्नर जनरल के पद को अब हटा करके वायसराय के पद का जो है सृजन किया गया। और आपको मैं बता दूं, जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और यही लॉर्ड कैनिंग जो है, आपको मैं बता दूं, अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो भी यही थे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब तक कुल वायसराय, अब तक कुल 20, कितना? अब तक कुल 20 वायसराय जो है बने थे, यानी कि 1858 से लेकर के 1947 के पहले जो है जितने भी वायसराय थे, कुल 20 वायसराय जो है बने थे। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, अंतिम वायसराय आपके कौन थे? माउंट बेटन, ये अंतिम थे। ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा अगला अधिनियम आता है वो है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको कि हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। अब दोस्तों ये मार्ले मिंटो, ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से नाम रखा गया हो। ये मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का नाम है। एक व्यक्ति जो कि भारत का वायसराय था, और दूसरा व्यक्ति जो कि भारत का जो राज्य सचिव, भारतीय राज्य का जो सचिव बनाया गया था। आपने देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा करके एक राज्य सचिव का गठन किया गया था, वही ये दोनों थे। और दोनों के नाम पर जो है कि इस अधिनियम का नामकरण किया गया। इस अधिनियम में जो मुख्य काम हुआ था वो था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो है गठन किया गया था। अब दोस्तों जो हमारा अगला अधिनियम है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। ये कब आया था? 1919 ईस्वी में आया था, जिसको कि हम कहते हैं मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, इसको हम मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। दोस्तों इसके तहत क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन का प्रावधान, प्रांतों में द्वैत शासन का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ महिलाओं को मताधिकार भी प्रदान किया गया। मद्रास ऐसा पहला प्रांत था जिसने महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। कब किया था? 1921 ईस्वी में। ठीक है।
अब दोस्तों जरा समझिए इसको कि जो द्वैध शासन व्यवस्था है इसको जरा आप समझिए कि इसमें केंद्र और प्रांतों के जो अधिकार थे, प्रांतों की जो शक्तियां थी, उनका बंटवारा किया गया। यानी कि रेल और बहुत सारे ऐसे मामले थे, वाणिज्यिक और बहुत सारे ऐसे, कोयला, ये सारे मामले जो है वो केंद्र के पास थे और साथ ही साथ प्रांतों के पास, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था हो गया और साथ ही साथ जो आपकी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो गई, और ये सारी जितनी भी थी ये राज्यों के पास यानी कि प्रांतों के पास उस समय प्रांत थे। ठीक है, दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके बाद जो सबसे मुख्य अधिनियम माना जाता है कि वो कौन था? भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम जो कि कब आया था? 1935 ईस्वी में। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 तक जो है कि भारत का संविधान का कुल 60% बन करके तैयार हो गया था। और इसके बाद जो है कि अन्य देशों से भी कुछ चीजें जो है वो ली गई। वो संवैधानिक स्रोत के अंतर्गत हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं इसको, भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या मुख्य रूप से जो है प्रावधान किया गया था उस समय। देखिए, जो आपने अभी देखा कि प्रांतों में द्वैध शासन का जो प्रावधान था ना, इसको यहां पे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन ये प्रांतों में समाप्त किया जाता है, लेकिन केंद्र में यथायथ जो है कि वो चालू ही रहता है। ठीक है, वो जो है केंद्र में समाप्त नहीं होता है। और आपको मैं बता दूं कि यह अधिनियम जब आया था तो उस समय वायसराय कौन था भारत का? कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो आपको इसको जो है देखना जरूरी है। लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था। और दोस्तों इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है कि आपका जो आरबीआई है इसकी स्थापना की गई थी। और वो डेट था 1 अप्रैल 1935। और साथ ही साथ जो आपका संघ न्यायालय, क्या? संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की भी स्थापना इसी अधिनियम के तहत की जाती है। कब की जाती है? 1937 में। इसके साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट आप और नोट करिएगा, जो अखिल भारतीय संघ और जो आपका संघ लोक सेवा आयोग, इन दोनों की जो स्थापना होती है वो इसी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा एक लास्ट अधिनियम बचता है, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ था, वो था भारतीय कैबिनेट मिशन। अब दोस्तों जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन 1946, मार्च 1946, ठीक है, ये जो है भारत में मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य था वो था कि भारत को तो सत्ता सौंपना है, लेकिन किस तरीके से सौंपना है, शांतिपूर्ण तरीके से सौंपना है, और क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, क्या माध्यम होना चाहिए, इन सभी को जो है तलाशना था। यानी कि इनके जो प्रक्रिया थी इनको जो है खोजना था कि किस तरीके से जो है कि भारत को उनको स्वाधीनता प्रदान किया जाए। ठीक है, अब इसके लिए जो है, इसके लिए ब्रिटेन से जो है 3 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य? 3 सदस्य जो है, 3 सदस्यों की टीम भेजी जाती है। पहला सदस्य थे सर पैट्रिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष होते हैं। इन तीनों ही सदस्यों में ये प्रमुख होते हैं। और दूसरा एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे हमारे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब इनको याद कैसे करना है? सर पैट्रिक लॉरेंस होम्योपैथिक, आप जानते होंगे होम्योपैथिक, तो इसको आप होम्योपैथिक से याद कर सकते हो। एबी अलेक्जेंडर, जो बच्चे क्रिकेट देखते होंगे वो जानते होंगे, एक एबी डिविलियर्स था 360 बैट्समैन,
तो आप इसको जो है उसे याद कर सकते हो, या अलेक्जेंडर को सभी जानते हैं, है ना। और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड एक यूनिवर्सिटी भी है विदेश में, आप जानते होंगे। और साथ ही साथ ये क्रिप्स आप जानते होंगे, इसको क्रिस से या जैसे भी करके, मतलब कि आपको एक एक शब्द पकड़ने हैं। जब एक एक शब्द पकड़ेंगे ना, और एग्जाम में जब आ गया तो आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा, आप बड़े आसानी से जो है सही कर देंगे। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो सर पैथिक लॉरेंस थे, ये कौन थे? ये इस कमेटी के जो है अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ इसमें इसका निष्कर्ष बता देता हूं कि इसका आखिर निष्कर्ष क्या निकला। जब यह मिशन आया तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ इन्होंने निष्कर्ष निकाल के दिया होगा। अब निष्कर्ष ये था कि भारत एक संघ होगा। क्या होगा? भारत एक संघ होगा। भारत एक संघ होगा जिसके अंतर्गत जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, यानी कि ऐसे भारत के प्रांत जिन पर कि ब्रिटिश हुकूमत का जो है अधिकार था, वो तो रहेंगे ही रहेंगे इस संघ में। साथ ही साथ जो देसी रियासतें थी वो भी रहेंगे। अब दोस्तों इसमें जो एक सबसे मुख्य बात है जो आपको कोई नहीं बतलाएगा कि इस अधिनियम में मुस्लिमों को जो है कि जैसे मुस्लिमों का ये कहना था कि भाई हमको जो है अलग, मुस्लिमों का क्या बोलूं, आप जानते होंगे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी थी। और इन्होंने ये जो आपके सर पैथिक लॉरेंस है, इन्होंने इसको सिरे से नकार दिया। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, एक ही देश होगा, एक ही संघ होगा, उसके अंतर्गत इन दोनों का जो है समावेश होगा। देखो तो मुझ तक फोन नहीं आ रहा है क्योंकि ड्यूटी चल रहा है ना, समस्या ये इसमें फोन आता है, साला पता नहीं चलता है। अच्छा सा गंदा हो गया बहुत। अब दोस्तों फाइनली हमारा अंतिम आज का जो अधिनियम है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कब आया था यह? 1947 ईस्वी में ये आया था। इसके अंतर्गत आपको मैं बता दूं कि 3 जून 1947, कब? 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा भारत के विभाजन की योजना जो है वो पेश की गई थी। किसके द्वारा? माउंटबेटन, जो कि अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन थे। और दोस्तों आपको बता दो, इन्होंने ही जो है भारत के विभाजन की जो योजना थी, है ना, विभाजन की जो योजना थी उसको इन्होंने पेश किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो भारत है, भारत को जो है 2 अधिराज्यों में, भारत को 2 अधिराज्यों में जो है विभाजित किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना अपने जिद पे अड़े थे। और फाइनली जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जब क्या बोलते हैं कि एक मीटिंग लिया गया और उस समय यह फैसला लिया गया कि जो मुस्लिम लीग था उसके अनुसार जो है कि उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी थी, भाई उनको पाकिस्तान दे दिया गया। और कांग्रेस के अनुसार जो है कि दोनों की सहमति से 2 अधिराज्यों की जो है घोषणा की गई। इसके अंतर्गत क्या था कि इन दोनों ही अधिराज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की भी घोषणा की गई। भारत सचिव का जो पद था, आपने देखा होगा, भारत सचिव का पद यह कब बना था? 1958 का जो आपका अधिनियम था, भारत सचिव का पद इसको समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त, क्योंकि जब भारत को जब स्वतंत्र कर दिया गया तो वहां पे फिर भारतीय सचिव का पद रहने का कोई मतलब नहीं था, तो इसको जो है समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ देसी रियासतों को, जितने भी आपके देसी रियासत थे,
जितने भी आपके देसी रियासतें थी, इनको पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त था कि भाई आप किसी भी अधिराज्य के साथ मिल सकते हो, आप पाकिस्तान में भी जा सकते हो, आप भारत में भी रह सकते हो। इनको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राज गोपालाचारी। अब दोस्तों इसी के साथ जो हमारा आज का भारत का संवैधानिक विकास था 1773 से लेकर के 1947 तक, जो हमारा भारत का स्वतंत्रता अधिनियम था, वो जो है समाप्त होता है दोस्तों। इसके बाद हम संवैधानिक स्रोतों को देखेंगे और साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण संविधान के पॉइंट्स को देखेंगे। दोस्तों संविधान से प्रश्न अक्सर जो है कि आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते रहे और इस बार भी उम्मीद है कि 5 प्रश्न कम से कम पूछे जाएंगे। इसलिए हमको संविधान बहुत ही अच्छे से देखना है और एक एक टॉपिक को हम बड़े ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।